रावलपिंडी में गैरत के नाम पर खातून के कत्ल केस की तहकीकात में होशरुबा इंकशाफात। मकतूला के दूसरे शोहर उस्मान ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। निकाह की दस्तावेजात पुलिस के हवाले कर दी। निकाह 12 जुलाई को मुजफ्फराबाद में हुआ। मकतूला ने जुडिशल मजिस्ट्रेट मुजफ्फराबाद के रूबरू मर्जी से निकाह का बयान भी रिकॉर्ड करवाया। बताया पहला शोहर जुबानी तलाक दे चुका है। अपनी जान को लाहिक खतरात का जिक्र भी किया और अदालत से तहफ़्फ़ुज़ भी मांगा। मकतूला के दूसरे शोहर उस्मान के वालिद इलियास के मुताबिक निकाह के 4 दिन बाद 10 मुसल्लह अफराद उनके घर दाखिल हुए। पहले धमकियां दी, फिर कहा कि अब निकाह हो गया तो लड़की वापस कर दो, बाकायदा रुखसती करेंगे। और फिर 2 रोज़ बाद लड़की के कत्ल की इत्तला मिल गई। कत्ल का सुनकर हम डर गए, इसलिए मैंने अपने बेटे को खुद पुलिस के हवाले किया। मोहम्मद इलियास ने CPO रावलपिंडी को तहरीरी दरख्वास्त दे दी। मकतूला के खानदान के अफराद से तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। लड़की के कत्ल का फैसला देने वाले जिरगा सरबरा असमतुल्लाह ने ही नमाज जनाजा घर पर पढ़ाई। असमतुल्लाह की बाजार में हवाई फायरिंग की वीडियो में सामने आ गई। तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिमों ने पहले सर पर तकिया रखा, चंद सांसें बाकी थी तो गला दबा दिया। अदालत के हुक्म की कब्र कुशाई कल की जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने गैरत के नाम पर लड़की के कत्ल की रिपोर्ट तलब कर ली। क्वेश्चन हुआ कि इमरान खान साहब के हवाले से जब हम आफिया सिद्दीकी की बात करते हैं तो हमें बताया जाता है कि ड्यू प्रोसेस इजाजत नहीं देता। हमें कोई ये ना बताया पॉलिटिकली कि हमने आफिया सिद्दीकी के लिए कोशिश नहीं की। हमने काउंसलर कोशिश भी की, हमने लीगल कोशिश भी की, हमने इवन क्लेमेंसी की कोशिश भी की कि उनको पार्डन मिल जाए। उसको अंग्रेजी नहीं आती तो मेरा क्या कसूर है? वो एक सवाल था कि आप जो डील हो रहा है उनको मतलब छोड़े। मैंने ड्यू प्रोसेस लॉ है, डू वी चैलेंज? डेकेड्स हो गए हैं, आपने रखा हुआ है हमारी एक पाकिस्तान की बेटी को। 15, 16, 17 में हमने बहुत एफर्ट की और अभी भी करती है। अभी भी इनको काउंसिल एक्सेस देते हैं, हर चीज करते हैं। पाकिस्तान अमेरिका के साथ मजबूत ताल्लुकात चाहता है। इन ताल्लुकात को चीन के साथ दोस्ती के तनाजुर में ना देखा जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब। कहा तहरीक अदम एतमाद एक मुश्किल फैसला था जो हमने मुल्क की खातिर किया। PTI हुकूमत मज़ीद शहमा रहती तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता, मगर हमने डिफ़ॉल्ट के खतरे को दफन कर दिया। इसहाक़ डार ने कहा कोई ये ना कहे कि हमने आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए कोशिश नहीं की। PTI वालों को अंग्रेजी नहीं आती तो मेरा क्या कसूर है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भी मेरे बयान का वही तर्जमा किया जो कहने का मकसद था। आफिया सिद्दीकी की रिहाई की कोशिश हमारा फ़र्ज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को ज़ायरीन की नई पॉलिसी के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म की वज़ीर हवाबाजी को ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवाज़ों का इंतज़ाम करने की हिदायत। बलूचिस्तान के अमन व अमान की सूरत हाल पर भी बातचीत। वज़ीर आज़म की वज़ीर दाखिला को गवादर सेफ सिटी पर काम शुरू करने की भी हिदायत। मोहसिन नकवी कहते हैं ज़ायरीन को इस साल अरबाइन के लिए सड़क के ज़रिए इराक़ और ईरान जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तमाम ज़ायरीन हवाई सफ़र कर सकेंगे। IMF प्रोग्राम ही महंगाई की बड़ी वजह। फेक न्यूज़ वॉच डॉग ने पेट्रोलियम कीमतों पर हुकूमती बयानिया गलत करार दे दिया। 38 सफ़ात पर मुश्तमिल वाइट पेपर जारी। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मंडी में कीमतों में कमी के बावजूद पाकिस्तान में मुसलसल इजाफा किया गया। फी लीटर पेट्रोल पर 103 रुपये लेवी और आवाम से 1 खरब से ज़ायद वसूल किए गए। चीनी की कीमतें कैसे कंट्रोल करें? हुकूमत ने शुगर मिल्स के नुमाइंदों को कल तलब कर लिया। अहम इजलास में कीमतों पर अमल दरामद समेत चीनी की तरसील का जायजा लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर राना तनवीर सदारत करेंगे। गिलगित की नियात वैली में सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। 8 गाँव नीस्तो नाबूद हो गए। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से 20 अरब से जायद का नुकसान। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने वफाकी हुकूमत से ग्रांट के ऐलान का मुतालबा कर दिया। शिराज की हदूद में दरिया सिंध से नामालूम खातून की लाश बरामद। सैलाब से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 10 हो गई। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक लाश शहर बाबूसर में बहने वाले सियाहों में से किसी की हो सकती है। सैलाबी रैलों में लापता 2 सियाहों के लवाहिकीन का हुकूमत से राब्ता।
रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर एक बार फिर स्पिलवेज खोल दिए गए। डैम में पानी की सतह 1750 फीट तक पहुंचने पर स्पिलवेज खोले गए हैं। दरियाए सिंध हेड तुनसा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब कोटातू में सैलाबी पानी से पुल टूट गया। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार, तैयार फसलें तबाह। दरियाए रावी में भी निचले दर्जे का सैलाब। कई एकड़ ज़राई ज़मीनें दरिया बुर्द हिफाजती बंद भी टूट फूट का शिकार। करीबी आबादियाँ सैलाब के खतरे से दो चार। मौसमी असरात जांचने के लिए सिंध में 2 मकामात पर खुदकार मौसमी स्टेशन टावर नस्ब। टंडो आदम के बाद अब सांगड़ में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन कायम। पेशगी मौसमी इतला से काश्तकार भी फ़ायदा उठा सकेंगे। मौसम के लिहाज से फसलें काश्त की जा सकेंगी। गवर्नर राज सिर्फ मीडिया में लग रहा है, कोई ऐसी इस पर डिस्कशन नहीं हुई, ना डिबेट हुई, ना हमने कोई ऐसी बात की है कि गवर्नर राज लगे, और न कोई इसके ऊपर कोई मीटिंग हुई है। जहाँ तक वज़ीर आला को हटाने की बात है, ये पीटीआई का अंदरूनी मामला है कि वो वज़ीर आला को हटाते हैं या नहीं हटाते हैं। अच्छे बच्चे हैं हमारे सीएम साहब, काम करते रहते हैं। वफाक जब भी कोई टास्क देती है, सारे टास्क को बड़े अच्छे तरीके से अचीव करते रहते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, जब भी वफाक जो चाहेगी उनसे करवा लेगी। गवर्नर फैसल करीम खुंडी की खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की खबरों की तरदीद। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को अच्छा बच्चा करार दे दिया। कहते हैं विफाक जो कहता है अली अमीन कर देते हैं। जिस दिन मेंबर्स पूरे हुए अदम एतमाद की तहरीक लाने के लिए अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तानी सिफारती और सरकारी पासपोर्ट पर मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से वीज़ा छूट दे दी गई है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ऐलान। बताया सहूलत 25 जुलाई से UAE के एयरपोर्ट्स पर नाफिजुल अमल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FC हेडक्वार्टर्स नॉर्थ बलूचिस्तान का दौरा। यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फतेह खानी की। IGFC मेजर जनरल आबिद मजहर ने फोर्स की तरबियत और पेशा वराना सलाहियतों बारे ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला ने बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए फ्रंटियर कोर नॉर्थ की गिरा कदर खिदमत को सराहा। कहा फितनाल हिंदुस्तान के मज़मूम मज़ाइम नाकाम बनाने में FC के अफसरों और जवानों ने शुजाअत की तारीख रकम की है। गधों का गोश्त बरामद करने का मामला। इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी की दरख्वास्त पर थाना सिंजानी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में गैर मुल्की शहरी भी नामजद। FIR के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 25 मन से जायद गधे का गोश्त और 45 जिंदा गधे बरामद हुए। गिरफ्तार शख्स बरामद होने वाले गोश्त का कोई रिकॉर्ड फराहम नहीं कर सका। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सुथरा पंजाब के हवाले से इजलास। सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट के तहत पहली मरतबा इनवाइस और सैनिटेशन फीस की बिलिंग पर भी ब्रीफिंग। पंजाब भर में मजीद 136 वेस्ट डिस्पोजल पॉइंट्स बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट में दुरुस्त काम न करने वाले कॉन्ट्रैक्टर को निकाल बाहर किया जाए। हर गली मोहल्ले में सफाई और अमला मुस्तकिल तौर पर नजर आना चाहिए। पाकिस्तान के अजीम सपूत और पहला निशान हैदर पाने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का 77वां योम शहादत। पूरी कौम का शहीद को सलाम। कैप्टन सरवर शहीद ने 27 जुलाई 1948 को आज़ाद कश्मीर में जाम शहादत नोश किया। गोजर खान में शहीद के मज़ार पर फूल रखने की तकरीब। मेजर जनरल आकिफ इकबाल हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री तकरीब के मेहमान खसूसी। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद के योम शहादत पर मसाजिद में कुरान ख़वानी और दुआओं का एहतमाम। शहीद को खिराज तहसीन। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा। तलबा का हुब्बुल वतनी से भरपूर जज्बा देखने को मिला। यूनिवर्सिटी की फ़ज़ाएँ पाक फ़ौज के हक में नारों से गूंज उठीं। तलबा और फैकल्टी का पाक फ़ौज की कुर्बानियों पर खिराज तहसीन। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर इज़हार यकजहती। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में पोलियो के मजीद 3 केस रिपोर्ट। शुमाली वज़ीरिस्तान, लकी मरवत और उमरकोट से वायरस की तस्दीक। रवां साल में पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 17 हो गई।
कराची के इलाका बल्दिया रईस गोट में तेज रफ्तार ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को रौंद दिया। 2 नौजवान जाँ बहक। लियाकताबाद डाकखाना पुल पर तेज रफ्तार गाड़ी ने 32 साला शख्स को कुचल दिया। बाग कोरंगी में खाली प्लॉट से 55 साला शख्स निसार की लाश बरामद। न्यू कराची बिलाल कॉलोनी में नामालूम अफराद की फायरिंग, मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक।